आज हम जानेंगे कि बच्चों को हम सेक्स एजुकेशन किस तरह से देना शुरू करें। तो सबसे पहले सेक्स है क्या? एक मेल और एक फीमेल जाति अर्थात अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण और शारीरिक संबंध बनाना ही सेक्स कहलाता है। प्रकृति द्वारा दिया गया ये एक तोहफा है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रकृति चाहती है कि सेक्स के द्वारा प्रजातियां अपनी नस्लें पैदा करें और ये क्रम यूं ही चलता रहे जैसा कि अब तक चला है और आगे भी चलता रहे। इसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। लेकिन वर्तमान में जो आज की युवा पीढ़ी है इसे मज़े की चीज़ मानती है और इसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। और कई बार युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है और वो ऐसा नुकसान होता है कि उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती है। तो हम माता पिता का ये कर्तव्य हो जाता है, ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि बच्चे जब छोटे हैं, लगभग 5-6 वर्ष की उम्र से ही हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे कि वो उसका दुरुपयोग ना कर पाएँ। वो समझ पाएँ कि हमें सेक्स को अपने जीवन में किस तरह से स्थान देना है। इसकी शुरुआत होती है बच्चे बिल्कुल जैसे 4-5 साल के हैं, उनको हम बताना शुरू करें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, एक अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। हमें बच्चों को बताना है कि यदि हमें कोई छूता है तो अगर उन्हें अच्छा अनुभव होता है और वो अनुभव इस तरह का कि जैसे एक प्यार की फीलिंग आ रही है, स्नेह की फीलिंग आ रही है, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी उनको स्पर्श करते हैं तो उन्हें किस तरह का फील होता है। उनके गाल पर हाथ भी फेरते हैं, किस भी करते हैं, तो जो उन्हें फील होता है उसे हम कहते हैं गुड टच। और जब कोई हमें छूता है और हमें अनकंफर्टेबल लगता है, हमें असहज फील होता है, हमें किसी का छूना हमें बुरा लग रहा है, कोई गलत तरीके से छू रहा है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, हमारे हिप्स के पास या हमारे चेस्ट के पास टच करने की कोशिश कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो बैड टच है, बुरा टच है। बच्चों को हमें तभी से प्राइवेट पार्ट्स की बेसिक जानकारी भी उन्हें दे देनी चाहिए और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है कि उन्हें इस जगह पर छूने की कोशिश करे तो वो अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताएं, सबसे पहले बताएं, जिससे कि कोई भी बुरी घटना होने से बच जाए। और कोई भी उन बच्चों के साथ ये गलत हरकत करता है तो उनके साथ हमें सख्ती से पेश भी आना चाहिए, जिससे बच्चे को लगे कि मेरे माता पिता हमारे साथ सही करते हैं, हमारे प्रोटेक्ट के लिए हैं। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और बच्चे लंबे समय तक किसी और के पास भी रहते हैं। मम्मी पापा दोनों जॉब वाले हैं, बच्चों को हमने प्ले स्कूल में डाल दिया, उसके बाद हम किसी के पास सौंपते हैं बच्चों को या कोई हमारे बच्चों के पास रहता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे जो हैं वो यौन शोषण का शिकार ना हों, तो उसके लिए भी उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। बच्चे को न कहना भी सिखाना चाहिए और बच्चों के व्यवहार पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो कुछ भी अलग सा व्यवहार करता है तो हमें उससे एकदम बातचीत करनी चाहिए और टच में रहने की कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। पब्लिक प्लेस पर भी हमें सावधान रहना चाहिए, संकोच हमें नहीं करना चाहिए। और हमें एक चीज़ और भी करनी चाहिए कि बच्चों के सामने हमें कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। बच्चे छोटे होते हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है, उनके मन पर छाप जो बचपन में पड़ जाती है वो आगे तक चलती रहती है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बच्चों को एक सही परवरिश देने में कामयाब होते हैं और वो किसी भी होने वाली दुर्घटना या
बुरी घटना से बच सकते हैं, यौन शोषण का शिकार होने से बच सकते हैं। प्रयास करें और बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।